Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our very important topic which is interrupt cycle. Interrupt cycle से पहले हम देखते हैं हमारी इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है। हमें पता है कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो से ही हम हमारे किसी भी पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास एक साइकिल होती है कि सबसे पहले हम फैच करेंगे कोई भी इंस्ट्रक्शन को, फिर उसको डिकोड करेंगे, उसके बाद उसको रीड करेंगे उसका एड्रेस को, तब उसको एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब सबसे पहले हम उसके एड्रेस को फैच करते हैं इंस्ट्रक्शन को, फिर सेकंड उसको डिकोड करते हैं, थर्ड काम क्या होता है हमारे पास उसके एड्रेस को फैच करना। एड्रेस बताने के बाद उसको हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो इस फॉर्म में हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन हम अगर इंटरप्ट साइकिल की बात करें तो इस एग्जीक्यूशन के दौरान हो सकता है हमारी जो प्रोग्राम है उसमें कुछ इंटरप्ट आ जाए, उसमें कोई फॉल्ट आ जाए, जिसकी वजह से जो सीपीयू है वो करंट एग्जीक्यूशन को परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो ये इंटरप्ट साइकिल ये एक्सेब्लिश करती है कि कैसे हम कंटिन्यूस सीपीयू जो है वो अपना कोई भी इंटरप्ट को हैंडल करके वापस कैसे अपना जो नॉर्मल काम था उसको एस्टेब्लिश कर पाए। फॉर एग्जांपल लाइक दिस प्रोसेस बाय विच अ कंप्यूटर रिट्रीव्स द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इट्स मेमोरी, डिटरमाइन इट्स एक्शन इन द इंस्ट्रक्शन एंड कैरीज आउट दिस एक्शंस। तो ये होता है हमारे इंस्ट्रक्शन साइकिल पे। अब इसके स्टेप्स होते हैं कि कैसे हम इंस्ट्रक्शन साइकिल को परफॉर्म करते हैं। लाइक दिस सबसे पहले हम शुरू करते हैं, फैच करते हैं कि इंस्ट्रक्शन को, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर चेक करते हैं इंटरप्ट को। अगर हमारे पास कोई इंटरप्ट आता है तो हम उसको वहीं रोक देते हैं और इंटरप्ट साइकिल परफॉर्म करते हैं, नहीं तो ये प्रोसेस इंस्ट्रक्शन वाला चलता रहता है। मतलब इंटरप्ट साइकिल क्या होती है, अगर कोई हमारे पास इंटरप्ट आता है तो सीपीयू क्या करता है, जो उस अभी वो काम कर रहा था ना उसको टेम्परेली रोक देता है, थोड़े टाइम के लिए रोक देता है और उस इंटरप्ट उस फॉल्ट को हैंडल करता है कि सबसे पहले वो जो फॉल्ट आया था उसको मैं हैंडल कर लेता हूँ, उसके बाद जो वो अपना नॉर्मल काम करे उसको बाद में उसको हैंडल करेगा। तो सीपीयू क्या करता है, इंश्योर करता है प्रोसेस के इंटरप्ट को और अपने प्रीवियस टास्क पे वापस चला जाता है अपने नॉर्मल काम को एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब इसके बेसिकली 6 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, सेकंड सेविंग कंटेंट, थर्ड ISR विच इज़ इंटरप्ट सर्विस रूटीन, फिर इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करना, फिर कंटेंट को रिस्टोर करके उस वापस से रिटर्न से इंटरप्ट पे जाना। तो फर्स्ट क्या होता है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। मान लो सीपीयू को पता चल गया कि कोई इंटरप्ट सिग्नल आया, तो सीपीयू क्या करता है, उस इंटरप्ट सिग्नल को हैंडल करने के लिए अपने वो नॉर्मल काम कर रहा था ना उसको रोक देता है, ताकि पॉज कर देता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो जो उसने काम कर रहा था ना उसको सेव कर देता है। सेविंग कंटेंट का मतलब होता है ताकि जब वो बाद में उस अपने नॉर्मल काम पे, नॉर्मल अपने एग्जीक्यूशन पे आए, तब वो उसको इजीली एस्टेब्लिश कर सके, इजीली अपना फेच कर सके। तो सीपीयू क्या करता है, सेव कर लेता है स्टेट ऑफ कंटेंट प्रोग्राम, सो दैट प्रोग्राम कैन रिज्यूम, हम उसको रिज्यूम कर सके फ्रॉम दैट पोजीशन जहाँ से हम उसको छोड़ा था। उसके बाद थर्ड टाइप का हमारा आता है ISR विच इज इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या बताती है, सीपीयू फेच करता है ISR रूटीन को इंटरप्ट टेबल में से कि कैसे उस स्पेसिफिक इंटरप्ट को हैंडल किया जा सकता है। उसके बाद उस इंटरप्ट को हैंडल किया जाता है पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस लगा के। इसमें क्या होता है, सीपीयू एड्रेस करता है इंटरप्ट को ताकि वो डाटा को रीड कर सके और डिवाइसेस को यूज़ कर सके ताकि वो आउटपुट को अच्छे से जनरेट कर पाए। फिफ्थ आता है हमारे पास रिस्टोरिंग कंटेंट। अब सीपीयू ने जो है वो इंटरप्ट हैंडल कर लिया, उसका वो इंटरप्शन वाला पार्ट हो गया, तो अब उसे अपने वापस नॉर्मल एग्जीक्यूशन पे जाना है। वो क्या करेगा, उस कंटेंट को रिस्टोर करता है। रिस्टोर करने के बाद वो अपने वो जो पुराना वाला काम था उसको एग्जीक्यूट, उसको नॉर्मल टास्क को बिगिन कर देता है, कंटिन्यू करता है, ताकि वो जहाँ से उसने उसको रोका था। तो ऐसे हम ये 6 स्टेप्स को परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या था, इंटरप्ट को एक्नॉलेज करना। सेकंड था हमारे पास जो वो नॉर्मल काम कर रहा था उसको पहले वो उसको सेव कर ले, सेविंग कंटेंट। थर्ड था हमारा ISR विच इज़ इंटरप्ट सर्विस रूटीन, इसके बेसिस पे वो उस इंटरप्ट को हैंडल करता है। फोर्थ उसको फिर एग्जीक्यूट करना उस ISR को। फिफ्थ था हमारे पास जब उसने उस इंटरप्ट को कर लिया हैंडल, तो उसके बाद वो अब क्या करेगा, रिस्टोर करेगा कॉन्टेक्स्ट को कि वो जो पहला पुराना काम कर रहा था उसको करके। लास्ट होता है उसके बाद रिटर्न करना इंटरप्ट पे से, मतलब इंटरप्ट को उसने हैंडल कर लिया ना, तो अब उसको छोड़ के वो अपने नॉर्मल काम पे वापस चला जाएगा। तो ये था हमारे पास 6 स्टेप जो हम हमारी इंटरप्ट साइकिल के अंदर यूज़ करते हैं। लाइक दिस जब हम इंटरप्ट कोई भी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं कि हमारा सीपीयू कैसे डिफरेंट स्टेट्स में काम करेगा, तो कैसे करता है, पहले वो कोई अपनी नॉर्मल एग्जीक्यूशन स्टेट कर रहा था, उसके बाद कोई इंटरप्ट आ जाता है उसके पास, तो वो क्या करता है, सीपीयू उस इंटरप्ट को एक्नॉलेज करता है। इंटरप्ट को एक्नॉलेज करने के लिए क्या करता है, जो वो पुराना काम कर रहा है ना उसको भी सेव कर देगा। सेव क्यों करता है, ताकि वो जब वो बाद में उसके पास आए तो वो वहीं से उसको रेज्यूम कर सके। उसके बाद क्या करता है, उसको उस ISR को एग्जीक्यूट करता है, ISR मतलब इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद उसको एक्सटेंड करने के बाद, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो वापस अपना कंटेंट को रिस्टोर कर लेता है और अपना नॉर्मल काम को रिज्यूम करता है। अब अगर इस इंटरप्ट साइकिल में हम उसके की पॉइंट्स की बात करेंगे, इस बेसिकली हम इसमें पढ़ते क्या, तो इसके अंदर हम देखते हैं इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट,
उस कैसे हम उस कंटेंट को सेव करके फिर उसको दोबारा रिस्टोर कर रहे हैं। ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन के बारे में पढ़ा, फिर ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ा। तो ये बेसिकली हमारा पढ़ते हैं। लेकिन हो सकता है जब हम बहुत सारे परफॉर्म, क्योंकि CPU में एक काम तो हो नहीं रहा, उसमें मल्टीपल काम परफॉर्म हो रहे हैं, तो हो सकता है कि एक टाइम पे बहुत सारे इंटरप्ट आ सकते हैं। तो उन बहुत सारे इंटरप्ट को हम कैसे प्रायोरिटाइज करें कि कौन सा इंटरप्ट पहले हैंडल करना है, वो अगर हम देखें तो इंटरप्ट प्रायोरिटाइजिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे इंटरप्ट एक साथ आ जाते हैं। CPU क्या करता है, डिसाइड करता है कि कौन सा इंटरप्ट पहले आता है। अब वो इंटरप्ट की प्रायोरिटी किस बेसिस पे दो टाइप से डिफाइंड होती है, इंटरप्ट वेक्टर टेबल और मास्केबल वर्सेस नॉन मास्केबल। इंटरप्ट वेक्टर टेबल में कहता है टेबल के अंदर जो सबसे पहले आएगा CPU क्विकली उस पर जंप करेगा और उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उसको अपना करेगा परफॉर्म। मास्केबल और नॉन मास्केबल में क्या होता है ना, मास्केबल क्या होता है, एक CPU ना पहले इग्नोर कर देता है और ना जिनकी हायर प्रायोरिटी होते हैं ना उनको एस्टैब्लिश करता है, मतलब उनको परफॉर्म कर रहा होता है। और नॉन मास्केबल में क्या होता है, ये ऐसे टास्क होते हैं जिनको CPU इग्नोर नहीं कर सकता, उनको इमीडिएटली उसको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ये कुछ हमारा फ्लो चार्ट होता है कि कैसे हम हमारे प्रायोरिटाइजिंग में हम इसको यूज़ करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब प्रायोरिटाइजिंग में हमारे पास इंटरप्ट में एक आता है प्रायोरिटी इंटरप्ट। तो प्रायोरिटी इंटरप्ट तो हमने पढ़ लिया, बट प्रोग्राम इंटरप्ट क्या होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो अलाउ करता है CPU को अपनी करंट एग्जीक्यूशन को रोकना और हैंडल करना एरर को। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है रिटर्न, कैसे जो हमारा पूरा इम्प्लीमेंटेशन है वो अच्छे से एस्टैब्लिश हो पाए। 3 टाइप के प्रोग्राम इंटरप्ट होते हैं, एक्सटर्नल इंटरप्ट, इंटरनल इंटरप्ट एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। इंटरनल इंटरप्ट क्या होता है, ये अराइज होता है जब कोई इलीगल यूज़ ऑफ डाटा हम यूज़ करते हैं या उसके अंदर कुछ ट्रैप्स आ जाते हैं, या जो हमारा टर्मिनेशन है, डाटा जो हम एग्जीक्यूशन दी वो पहले ही रुक जाती है, तब हम इसको यूज़ करते हैं, या कोई सिंक्रोनस डाटा उसके अंदर आ जाता है। एक्सटर्नल इंटरप्ट आता है जब हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की वजह से, फॉर एग्जांपल उसके अंदर कोई हमने इनपुट डिवाइसेस यूज़ किया वो सही नहीं चल रहा है और सिंक्रोनस है, या कोई एक्सटर्नल कंडीशन है, इस पे एक्सटर्नल इंटरप्ट काम करता है। और थर्ड टाइप था सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। ये स्पेशल टाइप ऑफ कॉल इंस्ट्रक्शन होती है जिसके अंदर इंटरप्ट के बजाय हम सब रूटीन कॉल देखते हैं। तो ये सारा आ जाता है हमारा प्रोग्राम इंटरप्ट के अंदर। तो ये सब इंटरप्ट के अंदर था कि कैसे CPU अपना करंट एग्जीक्यूशन रोक के एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इंटरप्ट पार्ट। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।